ओके, वेलकम टू एसएससी एग्जाम बाय एग्जाम पर। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी एग्जाम बाय एग्जाम पर। हम हैं कलम से क्रांति। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, लेकिन अभी दो दिन से हमने पहले भी आपको पार्ट 3 आपको करवाया है किसका, डेली करंट अफेयर का। और डेली करंट अफेयर में जो आपका रिवीजन सेशन चल रहा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, करंट अफेयर करंट एक्सप्रेस की डेली क्लास होती है, लेकिन आज क्या चल रहा है, आपका रिवीजन चला है लगातार 3 दिनों से। और आज भी आपका क्या है, आज भी आपका रिवीजन है। टॉप 20 क्वेश्चंस आपके सामने। टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके आते थे वो आते थे डेली करंट अफेयर के, लेकिन जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है ये आपके कैसे हैं, आपके रिपीटेड क्वेश्चन जो आप कर चुके हो। सिर्फ और सिर्फ इस पावन त्योहार पे आप क्या करोगे, आज मेरे साथ रिवीजन करोगे, और 1-2 दिन आपको और रिवीजन करना पड़ेगा। और उसी के साथ जब आपका त्यौहार हो जाएगा, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिसके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी व त्यौहार की वजह से पढ़ाई प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है, उसी के लिए हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, आप इस सेशन को लो और मतलब रिवीजन सेशन आप करो। जितने भी क्वेश्चन हैं जल्दी रफ्तार से हम लोग इन क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में जितने भी लोग हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड आफ्टरनून, जितने भी जो कुछ कह रहे हैं सभी को जय हिंद। और एक बार सेशन को मिलके सेशन को क्या करोगे, शेयर कर दोगे। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, वरना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और आज है क्या, आपका पार्ट 3 है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आज आपका पार्ट 3 है करंट अफेयर का, ठीक है। आपका दीपावली रिवीजन तो आप सभी लोग जानते ही हो। निम्न में से किसने हाल ही में IMF सॉफ्टवेयर नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, मतलब IMS इसका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का नाम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाए, इसका फुल फॉर्म है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका पूरा नाम है। और ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये निम्न में से इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो अमंग द फॉलोइंग है रिसेंटली लॉन्च अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड IMF सॉफ्टवेयर। अगर ऑप्शन की बात की जाए, भारतीय सेना इंडियन आर्मी, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, या फिर आपकी तटरक्षक जिसको कहा जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड। इनमें से आंसर बताओगे, इनमें से सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड नाइट और सभी को गुड आफ्टरनून। इसका आंसर बताओ सही से क्या होगा। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा आपका इंडियन आर्मी या फिर भारतीय सेना। जो आपकी इंडियन आर्मी है उसने हाल ही में इंडिया क्या नाम, ई से इंफ्रास्ट्रक्चर में, एम से मैनेजमेंट और एस से सिस्टम, मतलब जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वह कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसको आप निर्माण करो तो उसका निर्माण कैसे होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनता है, एक निर्माण तो होता है ना, उसको कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, या निर्माण की प्रतिक्रिया को इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इसी ने क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। इस सिस्टम से क्या होगा, जितने भी आपके इंडियन आर्मी के जितने भी सेंटर्स थे, जितने भी छावनी थी, जिसको आप क्या कहते हो, कैंट कहते हो, ये सारी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए इनके सारे के सारे सेंटर उन जनसंख्या के पास आ गए, गांव दराज या फिर आपके शहरों को ले लो, उनके पास आ गए हैं। तो इसीलिए इसको हाल ही में इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। इसके तहत जितने भी इनकी छावनी जो होती हैं, जो पास आ गई, उनको पुनः निर्माण किया जाए और वह इन शहरों से दूर किया जाए निर्माण। तो उसी के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। वह इससे क्या होगा, इन पूरे सॉफ्टवेयर की, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ पे ये बनेगा उसकी निगरानी की जा सके, जिसको नाम दिया गया है IMF सॉफ्टवेयर। और लॉन्च किसने किया है, इंडियन आर्मी ने। लॉन्च किसने किया है, इंडियन आर्मी ने। और एक क्वेश्चन और इसमें जोड़ लेना, SAI, ठीक है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म नहीं होगा। इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सिक्योर एप्लीकेशन क्या है, सिक्योर एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन है ये कैसा है, प्रॉपर तरीके से सुरक्षित है, सिक्योर है, फॉर इंटरनेट। क्या इसका फुल फॉर्म होगा, इंटरनेट, क्या इसका फुल फॉर्म होगा,
सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, मतलब जितने भी इंडियन आर्मी से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसा कि आपका व्हाट्सएप होता है, जैसा कि आपका टेलीग्राम होता है, इन सब पे क्या कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, और यही चीज़ें इस पर निषेध है। इस एप्लीकेशन पे सुरक्षित है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। जितने भी आर्मी संबंधित से खुफिया जानकारी होती हैं वो सारी किस पे होंगी, अब होंगी SAI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कैसा होता है, स्पोर्ट तौर पे भारत लेवल पे होता है, लेकिन इस ऐप को लॉन्च किया है किसने, इसका नाम रख दिया गया है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। ये किसके लिए, इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च किया गया है। इतना क्लियर। और अगर कुछ ऑपरेशंस की बात की जाए तो ऑपरेशंस के तहत जितने भी नए ऑपरेशंस, जितनी भी प्रतिक्रिया होगी वो सारी SAI पे उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसमें वीडियो कॉलिंग से संबंधित और रिकॉर्डिंग से संबंधित सारी चीज़ें कैसी हैं, निषेध हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत आगे क्वेश्चन देखते हैं। और अगर इस क्वेश्चन की डीपली कहाँ स्थित है, कैसा स्थित है इंडियन आर्मी के स्थापना दिवस, ये सारी चीज़ें हमने आपको करंट अफेयर क्लास में बताई थी। ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा QCI के साथ मिलकर भारत में ट्रांसफार्मर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए NPFPF लॉन्च किया गया है। मतलब QCI की अगर बात की जाए के साथ मिलकर भारत में ट्रांसफार्मर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जितने भी बिजली उत्पादन निर्माण होता है जिसको कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हो। अभी आपको आपके इसके पहले क्वेश्चन के तौर पे बताया, तो उसके लिए क्या किया गया है, NPFMPE का निर्माण किया गया है। निम्न में से किसके साथ निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सभी लोग बताएंगे। नीति आयोग, जिसको कहते हो नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ MSME, जल्दी से बताएंगे। इसके मंत्रालय किसके अंतर्गत है, आपके नितिन गडकरी के, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी हो गई, राजनाथ सिंह हो गए यहाँ के डिफेंस के। और अगर नीति आयोग की बात की जाए तो कौन है आपके अध्यक्ष, आपके नरेंद्र मोदी जी। कौन है, नरेंद्र मोदी जी। इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। हाँ भाई हट रहे हैं, ठीक है। 2 का आंसर बताओ, इनमें से एक आंसर क्या होगा, नीति आयोग, कमीशन आयोग, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, नीति आयोग। इसका अगर सही आंसर की बात की जाए तो क्या होगा, नीति आयोग। इसका संबंध किससे, जितने भी आपके बुनियादी ढांचे वगैरह होते हैं, जितने भी इनसे संबंधित परियोजनाएं होती हैं, परियोजनाएं लॉन्च की जाती हैं, इनको किस तौर पे, मतलब एक शब्द आपने सुना होगा कट्टरपंथी। क्या सुना होगा, कट्टरपंथी। मतलब ज्यादा से ज्यादा तौर पे ये फंक्शंस रुके ना, और ये इनका काम, कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। उसी के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है, उसी के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इतनी बात क्लियर, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। कट्टरपंथी सुधार करने के लिए इसको हाल ही में लॉन्च किया गया। और किसने किया है, आपकी नीति आयोग ने। किसने लॉन्च किया है, आपकी नीति आयोग ने। इतना क्लियर, हाँ भाई बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर क्या होगा, आपका नीति आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसके द्वारा वित्तीय सहायता से बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना DRIP चरण सेकंड, मतलब DRIP का कौन सा चरण आया है, चरण सेकंड आया है, और चरण थर्ड, मतलब सेकंड और थर्ड दोनों आए हैं, दोनों को मंजूरी दे दी गई है। किसमें, जो आपके बांध होते हैं, बांध का मतलब जो आपके डैम होते हैं, पुनर्निर्वास की अगर बात की जाए, उनको दोबारा निर्मित करने के लिए, दोबारा बनाने के लिए, दोबारा बनाने का मतलब टूटे नहीं है, मतलब कुछ अपने भारत में कुछ डैम का चयन किया गया है, कुछ चिन्हित किए गए हैं, उनको दोबारा से क्या किया जाएगा, उनकी बनावट या फिर जो उनके प्रति डर है ये टूटने वाले हैं, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, उनको दोबारा से सही करने के लिए, उनको दोबारा से सही करने के लिए अभी हाल ही में इसको क्या किया गया है, दोबारा से चरण सेकंड और चरण थर्ड का शुभारंभ किया गया है। तो ये बताओ निम्न में से किस बैंक द्वारा वित्तीय सहायता ली गई है, जल्दी बताएंगे सभी लोग। ए और बी दोनों, मतलब डी, ए और बी अगर दोनों की बात की जाए, अगर डी होगा विश्व बैंक की बात की जाए तो, और इसकी अगर AIIB की बात की जाए, इसका फुल फॉर्म होता क्या है, ये तो आपकी हो गई वर्ल्ड बैंक, ये क्या हो गई आपकी वर्ल्ड बैंक हो गई। अगर AIIB की बात की जाए तो एशियन
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मतलब एशिया की बात की जाए तो एशियन हो गया, एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो निर्माण में, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो निवेश, और बैंक की बात की जाए तो बैंक की आप तो हो ही गई। तो इसके जरिए अभी हाल ही में भारत में 736 बांध को क्या किया गया है, चयनित किया गया है। उनमें क्या करेगा, उनका क्या करेगा, सुरक्षा की जाएगी, उनके परिचालन के प्रदर्शन में हाल ही में क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। और इसके लिए जो कुल बजट जो पास हुआ है वो 10,211 करोड़ का बजट लॉन्च हुआ है, जिसमें जहां पे ये स्थित होंगे वहां की राज्य सरकार, केंद्र सरकार व अन्य जो आपके महावित्त होता है, अदर कंपनीज जो इसमें सम्मिलित होती हैं, उनके प्रति इसमें दिया जाएगा। और अगर यहाँ पे केंद्र सरकार की बात की जाए तो वो देगी यहाँ पे 1,024 करोड़ रुपए यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे। और बाकी के बाकी किसके द्वारा दिए जाएंगे, आपके WB की बात की जाए और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, इसके तहत दी जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे चरण दिया गया, चरण सेकंड, और चरण सेकंड के अंतर्गत कितने 736 डैम। और चरण फर्स्ट की बात की जाए, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था आपके 2018 में। और 2018 में कितने यहाँ पे डैम लिए गए थे, 2018 में कितने डैम लिए गए थे, तो नोट कर लेना 198 डैम लिए गए थे। और अब कितने लिए गए हैं, 736। और तब की अगर लागत की बात की जाए तो लगभग 3,466 करोड़, कितना 3,466 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई तो याद रखना इन दोनों चरणों की शुरुआत किसके द्वारा की जा रही है, WB और AIIB के द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साझेदारी हुई है। रिसेंटली देयर हैज बीन अ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हो ICT। इसको कहा किया जाता है शॉर्ट में ICT। फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो होता क्या है इसका, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। किसके बीच हुआ है, इंडिया और किस देश के बीच में, चीन, जापान, अमेरिका या फिर आपका बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे क्या होगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी लोग एक बार बता दो क्या होगा। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर हम दोबारा भी बता चुके हैं और उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए इसका सही आंसर क्या होगा, आपका जापान। इसका सही आंसर होगा क्या, आपका जापान। मतलब जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है जो किसके अंतर्गत आता है, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत आता है, उनके द्वारा अभी हाल ही में इसको मंजूरी दे दी गई है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये क्या करेंगे, जो आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसका आदान प्रदान करेंगे। 5G इंटरनेट से लेके जितने भी आपकी नई दूरसंचार से संबंधित नई टेक्नोलॉजी होती है, वह AI होता है जिसका नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और भारत में जो आपका 5G लॉन्च होगा वो किसकी सहायता से होगा, आपके जापान की सहायता से होगा। और ICT के बीच में हाल ही में इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं। एक समझौते पे क्या किए गए हैं, हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। इतनी बात क्लियर हुई, ये हुई थी आपकी क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, हाल ही में केशुभाई पटेल का निधन हो गया, यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मतलब हाल ही में किसका निधन हो गया, जिनका नाम है केशुभाई पटेल का निधन हो गया है, यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। रिसेंटली केशुभाई पटेल हैज पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। मतलब किस राज्य के ये क्या थे, आपके पूर्व क्या थे, मुख्यमंत्री थे। जल्दी बात बताओ, एक बार क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर सभी लोग देंगे कि ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। जल्दी से मिलके इसका आंसर बता दो। ऑप्शन आपके सामने है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और आपका गुजरात। गुजरात और इसका सही आंसर क्या होगा, आपका गुजरात। अगर इस क्वेश्चन की सही आंसर की बात देखी जाए वो आपका कौन सा होगा, गुजरात होगा। और ये गुजरात में किस नंबर के चीफ मिनिस्टर थे, तो याद रखना 10वें नंबर के चीफ मिनिस्टर थे। किस नंबर के थे, 10वें नंबर के। और अभी कौन है, आपके विजय रूपानी
जी हैं, जो किस नंबर के हैं, आपके 16वें नंबर के। और इनका कार्यकाल कब रहा था, किसका, आपके केशव भाई पटेल का, तो लिख लेना 1995 से 1995 तक ही रहा था। वह 14 मार्च से 21 अक्टूबर के बीच, 24 मार्च से 21 अक्टूबर के बीच रहा था। और 21 अक्टूबर को इनका क्या हुआ है, 21 अक्टूबर तक हुआ था, लेकिन कब हुआ था, 1995 में। कब हुआ था, 1995 में। इतना क्लियर, ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई, बहुत बढ़िया। अगर मृत्यु की बात की जाए तो कब हुई थी मृत्यु, 29 अक्टूबर को हुई। कब थी मृत्यु, 29 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को नहीं, 29 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, गुजरात के बारे में तो बात बताने की कोई जरूरत नहीं है ना। अभी कौन है आपके, विजय रूपाणी जी। अभी कौन है, विजय रूपाणी जी 16 नंबर के। और ये किस नंबर के थे, आपके 10वें नंबर के। किस नंबर के, 10वें नंबर के। कहाँ के, गुजरात के। हाल ही में बाय बाय कोरोना नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है। जैसा कि आपने बाय बाय कोरोना यहाँ पे पढ़ा होगा, ऐसे ही हमने आपको इस टाइप से यहाँ पे पिक लगी हुई किसने लॉन्च की है, सारी की सारी हमने आपको चीजें बताई थी। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर दोगे। रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर सिर्फ आंसर दो और निकल लो, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रिविजन सेशन है, जो आपका दीपावली रिविजन सेशन चल रहा है। क्वेश्चन को अटेंड करो और आराम से निकल लो, क्योंकि त्योहार चल रहा है, सारे लोग अटेंड तो कर नहीं सकते थे, इसीलिए क्या करोगे, त्योहार आराम से सही से मनाइए आप लोग और आराम से तैयारी कीजिए। लेकिन इन क्वेश्चंस को एक बार अटेंड दिन में जरूर करिए। ठीक है, नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, बाय बाय कोरोना। द रिसेंटली द बुक टाइटल बाय बाय कोरोना वाज लॉन्च्ड बाय रमेश बैस, लालजी टंडन, आचार्य देवव्रत और आपकी आनंदी बेन पटेल जी। जल्दी बताओ, आचार्य देवव्रत की बात की जाए तो ये कौन है, गुजरात के कौन है, आपके गवर्नर है। लालजी टंडन की हाल ही में मृत्यु हो गई है और रमेश बैस का कोई पता नहीं। और आनंदीबेन पटेल की बात की जाए तो ये इसकी सही आंसर हो गई। ये है कौन, आपने उत्तर प्रदेश की और एमपी का एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर का। इन्होंने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। किसने, बाय बाय कोरोना नामक पुस्तक को इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है, सिर्फ रिलीज किया है। अगर इस बुक के लेखक की बात यहाँ पे कर दी जाए कि इस बुक के लेखक कौन थे, तो लेखक का नाम लिख लेना, ऑथर का नाम लिख लेना, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। कौन, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। इतना क्लियर, इतना सभी को क्लियर हुआ। और जो आपकी बाय बाय कोरोना बुक है, ये कैसी है, वैश्विक स्तर पे, वर्ल्ड के स्तर पे एक बुक है, जिसने कोविड-19 से जितने भी लोगों को प्रभावित किया है, सभी लोगों को क्या करने के लिए, उनके अंदर की प्रक्रियाओं का विकास करने के लिए और सभी को क्या करने के लिए, जागरूक करने के लिए इन्होंने वैश्विक स्तर पे इसको लॉन्च किया है। वह ये पहली बुक है जिसको 3D उपकरण पे आज सारी की सारी लैंग्वेजेस पे इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और धीरे धीरे ये पूरे भारत में, पूरे विश्व में धीरे धीरे इस विकास का प्रचलन हो जाएगा इस बुक का, क्योंकि ये 3D प्रचलन में, इसको 3D संस्करण में लॉन्च किया है आनंदीबेन पटेल जी ने। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसके द्वारा राजस्थान में आयोजित फिट इंडिया वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा राजस्थान में, हु अमंग द फॉलोइंग विल ऑर्गेनाइज द फिट इंडिया वॉकथॉन ऑर्गेनाइजेशन इन राजस्थान। सशस्त्र सीमा बल की बात की जाए जिसको कहते हो एसएसबी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात की जाए जिसको कहते हो सीआरपीएफ, अगर आईएनडीओ कहते हो इंटेंट बोर्ड जो पुलिस होती है उसके तहत जिसको कहा जाता है आईटीबीपी, और अगर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात की जाए जिसको कहा जाता है सीआईएसएफ। मतलब इनमें से किसके द्वारा अभी राजस्थान में हाल ही में क्या किया गया है, फिट इंडिया वॉकथॉन को आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सभी लोग बता दो क्या होगा। ठीक है, 7 का आंसर बता दो क्या होगा। और इसी के तहत इसका सही आंसर की बात की जाए तो फिट इंडिया वॉकथॉन में किसके तहत, जो आपके इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो आपका फोर्स होता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसको क्या कहा जाता है, आईटीबीपी कहा जाता है, आईटीबीपी कहा जाता है, ये पूरा फोर्स। उसके बात की जाए जो आपके खेल मंत्री हैं जिनका काम है किरेन रिजिजू, कौन, किरेन रिजिजू आपके हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए तो फिट की बात की जाए तो आपके जो आपने मूवीज देखी होंगी, बहुत सारी कमांडो मूवी में देखा होगा, जो आपके विद्युत जामवाल जी हैं, कौन, विद्युत जामवाल जी हैं, काफ़ी फिटनेस उनके शरीर में है। तो इन तीनों लोगों के
तीनों लोगों से स्टार्टिंग की गई है। कब? 31 अक्टूबर 2020 को की गई है। इसमें 200 किलोमीटर का वैकाथॉन होगा। कितना? 200 किलोमीटर का वैकाथॉन होगा और राजस्थान के इसको स्टार्ट किया जाएगा। वह हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई है? केंद्रीय खेल मंत्री आपके कौन है? किरेन रिजिजू द्वारा इसको दिखाई गई है। और आयोजक की बात की जाए तो कौन है? ITBP इसका आयोजक है। ठीक है, स्वास्थ्य के चलते सारी की सारी चीजें लोगों के अंदर पैदा करने के लिए, लोगों के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस वॉकाथॉन का शुभारंभ किया गया है। इतना क्लियर। फिट इंडिया मूवमेंट की स्थापना में स्टार्टिंग कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 2019 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। किसके प्रति? 29 अगस्त 2019 के प्रति। और इसकी नियुक्ति की बात की जाए, स्टार्टिंग की बात की जाए, किसकी स्टार्टिंग की बात की जाए, स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अगला क्वेश्चन। ITBP याद रखना, ITBP इसका आयोजक था। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। वह तेलंगाना सरकार द्वारा भी धारणी ऐप को जो लॉन्च किया गया है, एक ही दिन इसको लॉन्च किया गया है। तो ये बताइए, लड़ाई में जो आपके प्रदूषण से संबंधित आपके पॉल्यूशन के अगेंस्ट जो आपके नागरिक हैं, दिल्ली के जो आपके नागरिक हैं, ये पार्टिसिपेट जो करेंगे ना, इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। विच ऐप वाज लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट रिसेंटली टू इंक्रीज सिटीजन पार्टनरशिप इन द फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन। फाइट पॉल्यूशन, ग्रीन दिल्ली टू ग्रीन, या फिर नो पॉल्यूशन। और इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो क्या होगा? ग्रीन दिल्ली। और इसी के साथ जितना भी आपका पॉल्यूशन होगा, ये कोविड-19 से संबंधित नहीं है। ये कोविड-19 से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? आपके पॉल्यूशन से संबंधित है। मतलब जहां भी किसी भी व्यक्ति को पॉल्यूशन की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो, गंदगी से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो, वो क्या करेगा? इससे कहाँ गया ये भैया? ये ग्रीन दिल्ली जो ऐप लॉन्च किया गया है, इससे क्या कर सकता है? वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकता है। किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। और जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के दिन, ठीक है, इसी दिन आपका जो एक धारणी ऐप लॉन्च किया गया है, कौन सा? आपका एक धारणी ऐप को लॉन्च किया गया है। धारणी ये ऐप नहीं है, ये क्या है? ये आपका एक तरीके से पोर्टल है। जैसे आप वेबसाइट होती है ना, ऐसा ये आपका पोर्टल है। इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम क्या है? धारणी जो ऐप है, धारणी ऐप है, इसको धारणी पोर्टल को लॉन्च किया गया तेलंगाना सरकार ने। मतलब इसके प्रति क्या होगा? जितने भी आपके सरकार से संबंधित जितने भी आपके किसान होते हैं, उससे किसानों के संबंधित इनका जो चीज़ों का व्यापार होता है, वो किसके साथ कर सकते हैं? ये धारणी पोर्टल के साथ अपनी चीज़ों का निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और ग्रैंड दिल्ली ऐप किसने? अरविंद केजरीवाल ने इसको लॉन्च किया है, प्रदूषण के खिलाफ लोगों की भागीदारी को लेते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण के खिलाफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाल ही में आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता EFD के तहत, किसके तहत? EFD, ठीक है, के तहत भारत और किस देश ने नई भागीदारी की है? मतलब हाल ही में क्या हुआ? आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता के तहत भारत और किस देश ने नई भागीदारी की है? अगर यहाँ पे EFD की बात की जाए तो E से संबंधित हो गया आपका इकोनॉमी, जो आपकी इकोनॉमी होती है। और अगर F की बात की जाए तो क्या इसका मतलब हो गया? फाइनेंस, जो आपका वित्त हो गया। और D की बात की जाए तो आपका डायलॉग। ठीक है, रिसेंटली इंडिया एंड 21 कंट्रीज, सॉरी क्या हुआ यहाँ पे यार? किस देश के तहत? यहाँ पे 21 नहीं होगा। ठीक है, एंड रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव फॉर्म्ड न्यू पार्टनरशिप अंडर द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग EFD? ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल, या फिर आपका सेशेल्स। वेवेल रामखिलावन यहाँ पे नए क्या बन गए हैं? प्रेसिडेंट बन गए हैं, जो आपके भारत से संबंधित है। भारत में कहाँ के? आपके बिहार से। 2020 में इनको सेशेल्स का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ठीक है, वो तो आपका आंसर होगा नहीं, यहाँ पे आप छोड़ दो। इन 3 में जल्दी से बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका आंसर कौन सा होगा? यूनाइटेड किंगडम। और इसकी अगर बात की जाए, ये 10वां इनका सम्मेलन था। और ये वाला जो हुआ है वो कैसा हुआ? वर्चुअल हुआ है।
आभासी प्रक्रम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पे इसका संबंध हुआ है। और इस तौर पे आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता के तहत इन्होंने क्या किया है, 80 लाख पाउंड, कितने 80 लाख पाउंड का 40-40 लाख दोनों लोगों का पाउंड इसमें जोड़े गए हैं। और जितने भी आपके नई नई चीज़ें होंगी, जितने भी आपकी नई नई चीज़ें होंगी आर्थिक व वित्तीय से संबंधित, और जो आपका अपना जो डिपार्टमेंट होता है ना, कौन सा, डीएसटी डिपार्टमेंट की बात की जाए, जिसको कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसी के तहत एक डिपार्टमेंट होता है जिसको कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या किया गया, इन दोनों देशों में जितने भी लोगों का, उन लोगों का अध्ययन किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत जितने भी आपके कोविड-19 से संक्रमित लोग थे, कोविड-19 से संक्रमित लोग थे, वह जितने भी हॉटस्पॉट दिल्ली में या फिर पूरे देश में बनाए गए थे, उन देशों में अलग अलग, एक तो आपका यूके हो गया, एक हो गया यूके हो गया, एक आपका डीएसटी हो गया, एक आपका डीबीटी हो गया। डीबीटी का मतलब जो कौन सी टेक्नोलॉजी, इसमें बायोडिवर्सिटी टेक्नोलॉजी हो गई। इसके तहत क्या हुआ जाएगा, भारत में जितने भी लोग संक्रमित थे कोविड-19 से, उन लोगों का अध्ययन, उनकी प्रकृति का अध्ययन किया जाएगा कि उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स है, व उनके बीच में महामारी का और उनके माहौल को जानने के लिए इसका क्या किया जाएगा, इसका अध्ययन करने के लिए इसको हाल ही में लॉन्च किया है। किस किसने लॉन्च किया, या फिर इनमें एक भागीदारी हुई है 80 लाख पाउंड की एक दूसरे की वित्तीय सहायता करने के लिए। और अगर यहाँ पे डीबीटी की बात की जाए तो याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 मंत्रालय होते हैं। कौन कौन से, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसको डीएसटी कहते हो, और एक होता है डीबीटी जिसको क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये 2 होते हैं। इनके अगर मिनिस्टर की बात की जाए तो कौन होते हैं, हर्षवर्धन जी। मिनिस्टर कौन है अभी हाल ही में, आपके हर्षवर्धन जी। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात सभी को क्लियर हुई। ठीक है, इसी के तहत अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। 10 की अगर बात करते हैं, 10 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से किसे हाल ही में हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आमिर खान, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिसेंटली क्रिएटेड अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट। ऑप्शन आपके सामने है, आमिर खान, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर महेंद्र सिंह धोनी। और अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, आमिर खान होगा नहीं, विराट कोहली जी हैं नहीं, महेंद्र सिंह धोनी होंगे नहीं, इसका सही आंसर होगा आपके रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा जी को अभी हाल ही में डॉक्टर ट्रस्ट की अगर बात की जाए, जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी होती हैं, जैसे आपका थर्मामीटर होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने बुखार को नाप सकते हो, टेम्परेचर को नाप सकते हो, जितने भी नई नई टेक्नोलॉजी होती हैं शरीर से, डॉक्टर से संबंधित, उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को बनाने का काम किसका होता है, कौन सी कंपनी का सबसे ज्यादा विख्यात है, डॉक्टर ट्रस्ट। और इसी के सामान से संबंधित, विक्रय से संबंधित किसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो आपके रोहित शर्मा हैं। कौन, रोहित शर्मा जी, इनको हाल ही में बनाया गया है। और अभी हाल ही का एक क्वेश्चन है, जो आपके सोनू सूद हैं, जो आपके सोनू सूद है, उनको हाल ही में एक लैपटॉप आता है आपका एसर का, एक लैपटॉप आता है आपका एसर का। एसर लैपटॉप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, आपके सोनू सूद को, जो कि हाल ही में अभी चर्चा में थे। ब्रांड एम्बेसडर बनाए क्यों जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं, मान लो हमने ये मार्कर बनाया और इस मार्कर की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री है, और इसी मार्कर को ज़्यादा से ज़्यादा विख्यात करने के लिए इसका एक ब्रांड एम्बेसडर ऐसे लोगों को बनाया जाता है जो क्या हो, एक सेलिब्रिटी हो, जैसे आपके रोहित शर्मा हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, ये सारे सारे क्या हैं, आपके सेलिब्रिटी हैं। और अभी हाल ही में सोनू सूद सभी लोगों के दिल में बसे हैं, तो उसी के लिए अभी हाल ही में डॉक्टर ट्रस्ट का इनको क्या बना दिया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है रोहित शर्मा जी को। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में नाबार्ड द्वारा किस राज्य को सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 8504.30 लाख करोड़ के ऋण की स्वीकृति मिली है। विच स्टेट हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ लोन, भाई ये रहा लोन, लैक फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाई नाबार्ड। नाबार्ड जो आपकी बैंक है उसके द्वारा इनको दिया गया है इतना बजट। तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे किसके द्वारा, किसको दिया गया है, निम्न में से किस राज्य को। एक तो आपका गोवा हो गया,
त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया और एक हो गया आपका नागालैंड। और यहीं पे गोवा से संबंधित एक क्वेश्चन लिख लेना जिसका नाम है नेत्रावली। जो यहाँ पे वन अभ्यारण्य है उसको क्या किया गया है, नेत्रावली में अभी हाल ही में चीते जैसी एक प्रजाति होती है जिसका नाम होता है ब्लैक पैंथर, जो कि विलुप्त प्रजाति है। ब्लैक पैंथर कौन सा, आपका ब्लैक पैंथर पूरा का पूरा जैसा काला चीता होता है ना चीता, वैसे ये पूरा का पूरा काला है। तो ब्लैक पैंथर अभी हाल ही में किस में पाया जाता है, पाया गया है नेत्रावली वन अभ्यारण्य में। किसमें, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में। नाबार्ड की बात की जाए तो नाबार्ड द्वारा ये दिया गया है, और क्यों दिया गया है और किसको दिया गया है, इसका आंसर भी होगा आपका गोवा। गोवा को दिया गया है इतना बजट, जो कि यहाँ पे सिंचाई परियोजनाएं होगी, ऊर्जा संबंधित परियोजनाएं होंगी, मृदा संरक्षण की अगर बात की जाए या बुनियादी ढांचों की बात की जाए, ठीक है, और यहाँ पे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इन सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इतना बजट इनको दिया गया है ताकि ये सारे के सारे अपने चीज़ों को प्रख्यात रूप से चालू कर पाए। अगर नाबार्ड की बात की जाए तो फुल फॉर्म क्या होता है, अगर यहाँ पे नाबार्ड की बात की जाए, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता क्या है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इतनी बात क्लियर हुई, उसी के तहत इसको इतना पैसा दिया गया है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। और अगर यहाँ पे गोवा की बात की जाए, नेत्रावली आपको पता चल गया ना, वन्यजीव अभ्यारण्य में ब्लैक पैंथर पाया गया। और यहीं पे एक मिठाई होती है, कौन सी, अत्यधिक स्वादिष्ट मिठाई होती है जिसका नाम है खाजा। एक यहाँ की हरमल मिर्च हो गई, और यहाँ पे एक मोयरा केला हो गया। इसको हाल ही में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलो भाई, निम्न में से किसके द्वारा महिलाओं के लिए सर्प पावर नामक एक योजना का शुभारंभ किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर वुमेन कॉल्ड सर्प पावर। डॉक्टर हर्षवर्धन, रेणुका वर्मा जी, अमित शाह जी, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, एक बार जितने भी लोग हैं सेशन को काफ़ी कम लोग हो आप लोग, सेशन रिवाइज चल रहा है इसलिए तो कम नहीं हो ना, कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले दिनों में जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। सब्सक्राइब तो सभी ने कर रखा होगा, लेकिन बगल में जो एक बेल आइकन होती है ना, उसको भी दबा दिया करो, ताकि जब भी क्लासेस का नोटिफिकेशन हो प्रॉपर तरीके से आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे सभी लोग क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, मिनिस्टर किस चीज के हैं ये, डॉक्टर हर्षवर्धन की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ये क्या है, आपके मिनिस्टर हो गए। और इसी योजना के तहत इसमें क्या किया गया है, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एकीकरण के लिए व खुद का जो उनके उद्योग होते हैं उसमें सशक्त बनाने के लिए क्या किया गया है, अवसरों को प्रदान करने के लिए सर्प पावर एक नामक एक योजना है, उसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे अगर सर्प की बात की जाए, इसका फुल फॉर्म क्या है, अगर एस की बात की जाए तो साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इसका फुल फॉर्म हो गया। अगर यहाँ पे पावर की बात की जाए तो प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, इसका ये क्या हो गया, आपका फुल फॉर्म हो गया। तो इन दोनों को आप सभी लोग लिख लेना। और इसके तहत जितने भी आपकी महिलाएं चयनित की जाएंगी उनको 15,000 रुपए प्रति महीने के तौर पे इनको वेतन भी दिया जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर हुई। और इसके अलग अलग चरण बनाए गए, ये तो प्रथम चरण है, इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग चरण बनाए गए हैं। इसके बाद जब ये चरण पूरा हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, चरण सेकंड लॉन्च किया जाएगा। और चरण सेकंड में जितने भी आपके विद्यालय होंगे, यूनिवर्सिटीज होगी, बड़े बड़े संस्थान होंगे, उनकी महिलाओं को इसीलिए यहाँ पे इनको दोबारा से चयनित किया जाएगा, ठीक है। और यही इनका प्रक्रम चलता रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च द मेरी सहेली इनिशिएटिव फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या आपका गृह मंत्रालय। निम्न में से किस मंत्रालय ने अभी हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर्स मतलब आपका गृह मंत्रालय। इसमें से सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या होगा। भाई ज़्यादा आपकी कमेंट देखने की मेरे हिसाब से आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं और आपको दिवाली सेशन आपको बता दिया है, पार्ट 3 आपका चल रहा है। तो क्या है, जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको डेली करंट अफेयर के कराए गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस का रिपीटेड सेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? रिपीटेड सेशन, मतलब आप क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो। टॉप 20 आपके सामने, जब तक आपके दीपावली का त्यौहार है तब तक ये क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही टॉप 20 आते रहेंगे। उसी के साथ अगर सही आंसर की बात की जाए, इसका सही आंसर होगा रेल मंत्रालय द्वारा। किसको द्वारा है? रेल मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और रेल मंत्रालय में किसने लॉन्च किया है? तो लिख लेना आरपीएफ, जो कि आपकी होती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होती है उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। मेरी सहेली पहल को शुरुआत की गई है। और इसके तहत होगा क्या, इस पहल में जितने भी महिलाएं होती हैं जो भी अपने अपने काम के लिए एक दूसरे जगह पे जाती हैं, वह जितने जितने स्टेशन के पास ये पहुंचती हैं उन्हीं पर्टिकुलर स्टेशन पे पर्टिकुलर बोगी में एक महिला कांस्टेबल को लगाया जाएगा, ताकि उन महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट हुआ है? रेलवे मंत्रालय द्वारा। लेकिन रेल मंत्रालय ने इसको काफी पहले भी स्टार्ट किया था, लेकिन अभी आरपीएफ ने इसको दोबारा से रीस्टार्ट किया है। किसको किया है? अपनी मेरी सहेली पोर्टल को, या फिर कह सकते हो इस पहल को। इतना क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन नंबर 14। चलो भाई, हाल ही में केवड़िया में आरोग्य कुटीर हाल ही में केवड़िया में आरोग्य कुटीर, और दो चीजें लिख लेना। एक तो लिख लेना एकता मॉल, ठीक है, और एक लिख लेना बाल पोषक पार्क। कौन सा? जो कि आपकी तकनीकी विज्ञान से चलाने वाला एशिया का शायद पहला ही आपका पार्क बन गया है। कौन सा? बाल पोषण पार्क और एकता मॉल, आरोग्य कुटीर और आरोग्य वन, इन सभी का उद्घाटन केवड़िया में कहाँ किया गया है? वह केवड़िया ये है किस राज्य में? केवड़िया में किया गया है। लेकिन केवड़िया किस राज्य में है? और अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2020 को जयंती वल्लभ भाई पटेल जी की मनाई गई है। कहाँ पे? आपके गुजरात में मनाई गई है और 145वीं जयंती मनाई गई है। इसी के लिए इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चारों चीज़ों का निर्माण किया है। आरोग्य वन की बात की जाए तो इसमें नए नए पौधों की प्रजातियां व औषधि जितनी भी आपकी पेड़ों की प्रजाति होती हैं उससे लगभग 5 लाख पौधे यहाँ पे लगाए जाएंगे। आरोग्य कुटीर की बात की जाए तो जितने भी आपकी आरोग्य कुटीर की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जितने भी औषधीय दवाई होती है उसको पूरी तरीके से वैश्विक तौर पे क्या किया जाए, सभी जगह लॉन्च किया जाए। उसके बाद अगर बात करते हैं एकता मॉल की, जितनी भी आपकी भारत की संस्कृति होती है, उपकलाएं होती हैं, कलाएं होती हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए वो सारी आपको कहाँ मिल जाएंगी? एकता मॉल में मिल जाएंगी। इसीलिए नाम इसका एकता रखा गया। विभिन्न राज्यों से आपके 36 राज्यों को मिलाते हुए यूनियन टेरिटरी को इसमें ऐड कर लिया है। 36 राज्यों से मिलाते हुए जितने भी आपके संस्कृति से संबंधित चीजें होंगी वो सारी आपको एकता मॉल में मिल जाएंगी। उसके बाद अगर पोषण पार्क की बात की जाए तो बाल पोषण की पार्क, वो तकनीकी विज्ञान से चलने वाला पहला आपका क्या बन गया है? बाल पोषण पार्क बन गया है, जिसको नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया है बच्चों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाने के लिए। और केवड़िया आपका कहाँ है? आपके गुजरात में है। कहाँ है? आपके गुजरात में है। और यहीं पे अभी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई गई है। कब मनाई गई है? 31 अक्टूबर को मनाई गई है, 31 अक्टूबर 2020 को। और मनाई कौन सी भी गई है? आपकी 145। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। और सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दें कि इसकी लंबाई फीट और मीटर में कितनी है, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। निम्न में से भारत और किस राज्य के बीच विशेष क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारत और किस देश के बीच विशेषाधिकार भागीदार क्षेत्र के संबंधों में नई गति को जोड़ने पर सहमति व्यक्त हुई है? Which of the following has agreed to add new momentum in the relations of privileged partner area between India and which country? ऑप्शन आपके सामने है जापान,
अमेरिका, मैक्सिको या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने ऑस्ट्रेलिया। इसका सभी लोग सही आंसर बताएंगे। इसका एक बार सभी लोग मिलके सही आंसर बताएंगे। निम्न में से भारत और किस देश के बीच में विशेषाधिकार भागीदार के क्षेत्र में संबंधों में नई गति को जोड़ने पर सहमति व्यक्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे। जिसका भी ऑप्शन आया हो, भूल भुलैया सिनेमा की अगर बात की जाए तो उसका दूसरा नाम है किसका है? आपका बाल पोषक पार्क का। किसका नाम है? बाल पोषक पार्क का। ठीक है, बाल पोषक पार्क। ठीक है, दोनों के दोनों एक ही हैं। भूल भुलैया सिनेमा कह सकते हो या बाल पोषक पार्क कह सकते हो। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे कौन सा होगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, इसका सही आंसर होगा आपका मैक्सिको। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मैक्सिको। और याद रखना, ये द्विपक्षीय बैठक थी। कैसी? आपकी द्विपक्षीय बैठक थी जिसमें भारत और मैक्सिको शामिल था। जिसका अगर प्रतिनिधित्व की बात की जाए, भारत में किसने किया था? आपके फॉरेन मिनिस्टर कौन है? आपके एस जयशंकर जी हैं। कौन है? एस जयशंकर जी। अगर मैक्सिको की बात की जाए तो मार्सेलो एब्रार्ड जी के बीच में ये द्विपक्षीय समझौता हुआ है। मतलब समझौता का ये एक सहमति व्यक्त हुई है किसके द्वारा? विशेषाधिकार, मतलब विशेष अधिकार के तहत भागीदारी हुई है। और जिसमें कहा क्या गया है, जितने भी इन दोनों देशों के पिछले संबंध थे, उन संबंधों को बढ़ाने के लिए और क्या किया गया है? नए नए संबंधों को व आर्थिक ताकतों के लिए दोनों देशों में सहमति व्यक्त हुई है। और इसमें कुछ खास नहीं हुआ है। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच में सहमति व्यक्त हुई है कि दोनों नए नए संबंधों के बीच में व विशेष अधिकार के बीच में एक दूसरे की पार्टनर ऐसे ही बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब अभी हाल ही में क्या हुआ है? मुख्य चुनाव आयोग नहीं है, मुख्य सूचना आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chief information communication recently? शशिधर जगदीशन, बिमल जुल्का, रघुराम राजन, यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा, जल्दी बताओ फटाक से। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है और सभी लोग एक बार इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ सभी लोग मिलके। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ। अच्छा लगता हो तो ही आप लाइक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ। सभी लोगों का आंसर आ रहा है यशवर्धन कुमार सिन्हा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन आपको पहले भी हम बता चुके हैं। इसका सही आंसर होगा आपका यशवर्धन सिन्हा, जो कि बन तो पहले गए थे लेकिन 1 नवंबर से आपकी जो अभी आपकी 1 नवंबर निकली है, 1 नवंबर से ये क्या बन गए हैं? इनका जो चार्ज होता है टेक चार्ज, मतलब इन्होंने 1 नवंबर से चार्ज लिया है। 1 नवंबर से चार्ज लिया है। और इससे पहले ये यूके में भारत के क्या थे? सॉरी, यूके में भारत के हाई कमिश्नर के तौर पे नियुक्त थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर? और यहीं पे आपके जो विमल जुल्का जी हैं, इनका पद इन्होंने पद ग्रहण किया है, इनकी जगह इन्होंने ली है। और अगर यहाँ पे शशिधर जगदीशन की बात की जाए तो भैया ये कौन है? ये भी अभी अक्टूबर 2020 में HDFC बैंक के HDFC बैंक के क्या बन गए हैं? आपके CEO बन गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे ये किसके? HDFC के बन गए हैं। और इसका सही आंसर यशवर्धन कुमार सिन्हा जी होगा। और इन्होंने जगह किसके लिए है? बिमल जुल्का जी की। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों के छात्रों को चिकित्सा प्रवेश में 7.5% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 7.5% रिजर्वेशन इन मेडिकल एडमिशन टू इट्स गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट? दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर आपका तेलंगाना। और इस राज्य ने जो नीट के छात्र होते हैं ना, वही तो आपके चिकित्सक में जाते हैं। जो नीट के छात्र होते हैं उनको क्या किया है? 7.5% का आरक्षण दिया है। वाह,
इसी राज्य ने क्या किया है, 2021 में जो आपका सत्र चालू होगा, जो आपके एग्जाम्स होंगे, उन एग्जाम के लिए ऑनलाइन जो शिक्षा होती है नीट की, वो मुफ्त प्रोवाइड कराई है अपने छात्रों के लिए। लेकिन इनमें से इसका सही आंसर कौन सा होगा, किस राज्य ने? अगर इस क्वेश्चन की सही आंसर की बात की जाए तो आपका TN हो गया, जो कि बहुत देर से सभी का आंसर आ रहा है। इसका आंसर होगा आपका तमिलनाडु। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। बाकी चीजें मैं आपको बता चुके हैं। 7.5 का इनसे आरक्षण दिया है। वह एक चीज याद रखना, जो नीट का एग्जाम ऑल इंडिया में होता है उस पे ये आरक्षण लागू नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ 7.5% कहाँ लागू होता है, आपके तमिलनाडु में। कहाँ लागू होता है, आपके तमिलनाडु में। इतनी बात क्लियर? इतनी बात सभी को क्लियर हुई? हाँ भाई, मद्रास भी था 1968 में। तमिलनाडु मद्रास था, ठीक है। और तमिलनाडु कब बना, 1968 में। 68 तक था आपका क्या, तमिलनाडु। इतनी बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में चीनी का मुकाबला करने के लिए एक क्या किया है, CAAS, एक समुद्री सेना का निर्माण शुरू कर दिया है? विच कंट्री रिसेंटली स्टार्टेड बिल्डिंग अ CAAS मैरिन फोर्स टू काउंटर द चाइनीज इन द साउथ चाइना सी? मतलब इस चीज का हमने आपको मैप भी दिखाया था जब आपके डेली करंट अफेयर की क्लास हो रही थी, उसमें आपको हमने मैप भी बनाया था। लेकिन किस देश में ऐसा हाल ही में हुआ है? किस देश ने CAAS एक फोर्स समुद्री सेना का निर्माण किया है? जल्दी बताएंगे। अगर CAAS की बात की जाए, फुल फॉर्म क्या है इसका, कफगू, CAFGU, एक्टिव एक्सिलरी सर्विस इसका फुल फॉर्म है। लेकिन किस देश के लिए बात की जाए तो चीन का। लेकिन किस देश ने लॉन्च की है, किस देश ने इसकी बनाने की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा आपका फिलीपींस। इसका आंसर क्या होगा, फिलीपींस होगा। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर। और अपना जो क्वेश्चन बनता है वो एक बार नोट कर लेना। अभी हाल ही में फिलीपींस के एम्बेसडर के तौर पे, मतलब जो भारत के एम्बेसडर के तौर पे फिलीपींस में किसको नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में 10 जून 2020 को शंभू एस कुमारन जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, भारत का क्या, आपका एम्बेसडर। क्या बन गया है, आपका एम्बेसडर, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे फोर्स है जिसका नाम CAAS रखा गया है, इसको जो आपकी फिलीपींस की आर्मी है, जो आपकी फिलीपींस की आर्मी है, उसमें से जो नए नए युवा होते हैं, वह नई उच्च विचारों के जो लोग होते हैं, जो आपकी आर्मी संबंधित एक्टिव लोग होते हैं, उन्हीं को इसमें ऐड किया गया है फिलीपींस की, किसमें, आपकी CAAF कफगू एक्टिव एक्सिलरी फोर्स, ठीक है। ये सॉरी, इसका मतलब है सर्विस में अंतर्गत इसको आर्मी से जितने भी युवा होते हैं उनको इसमें लाया गया है। और फिलीपींस से क्वेश्चन याद रखना, आपके बांग्लादेश में, कहाँ पे, आपका जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो राइस की ये खेती होती है जिसको कहा जाता है धान 29, हिंदी में कहा जाता है धान 29, इसको क्या कर दिया गया है, इसको उगाने के लिए फिलीपींस ने बांग्लादेश का सहारा लिया है। मतलब बांग्लादेश में उगाया जाएगा, क्योंकि धान 29 जिसको कहा जाता है गोल्डन राइस, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, आपका विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। इसी के लिए इसको हाल ही में शुरुआत की गई है। कहाँ पे, आपके बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा अनुकूल मौसम होता है किसके प्रति, आपके धान 29 के प्रति। और इसको फिलीपींस की सहायता से बांग्लादेश में उगाया जाएगा। विटामिन ए की वजह से लगभग वैश्विक तौर पे 250 मिलियन स्कूली बच्चे इससे संक्रमित होते हैं, जिसमें 7 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। ये बात किसके द्वारा संगठित है, ये बात कही है आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में 30 अक्टूबर 2020 को होमी जहांगीर बाबा की जयंती मनाई गई, यह संबंधित थे। मतलब आपके होमी जहांगीर बाबा जी सभी लोग जानते होंगे कौन थे। रिसेंटली सेलिब्रेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होमी जहांगीर बाबा ऑन 13 दिसंबर 2020। इट वाज रिलेटेड टू रंगमंच से, विज्ञान से, लेखक से, या फिर आपके संगीतकार से। निम्न में से कौन थे, निम्न में से कौन थे? साइंस एक बार सोच लो भाई,
चलो कोई नहीं, सभी का आंसर आ रहा है साइंस, तो अभी की आप ही की बात मान लेते हैं और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। भारत में परमाणु का जो प्रचलन होता है, परमाणु कार्यक्रम का इनको जनक कहा जाता है, मतलब न्यूक्लियर की अगर बात की जाए तो इनको रिसर्च के तौर पे माना जाता है। और इन्हीं के तौर पे किसकी स्टार्टिंग हुई है, बार्क की। अगर बार्क की बात की जाए, जो अपने आपको मैप के माध्यम से समझाया था आपकी करंट अफेयर की क्लास में, इसका फुल फॉर्म क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है कहाँ पे, आपके मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना कब की गई थी, 3 जनवरी 1954 में। किसके द्वारा की गई थी, आपके होमी जहांगीर बाबा के द्वारा इनकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इतनी बात क्लियर, इतनी बात सभी को क्लियर होगी ना, ठीक है। और इनको लगातार 1951, 1953, 1951, 1953 और 1956 में आपको भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चंस में आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाल ही में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करते हैं, रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फिक्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MFP फॉर वेजिटेबल। एक बार सभी लोग इसका आंसर बता देंगे, एक बार सभी लोग इसका आंसर बता देंगे, मिलके बताएंगे। केरल का क्वेश्चन आ गया, ये भी नहीं बता पाओगे क्या, जल्दी एक बार क्वेश्चन नंबर का आंसर केरल की बात ही बता दी यार। चलो कोई और नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। केरल ने 16 सब्जियों पे लगाया है। और स्टार्टिंग की बात करते हैं तो 1 नवंबर से ये लागू हो जाएगा। कब, 1 नवंबर से ये सब्जियों, 16 प्रकार के सब्जियों पे इसको लागू कर दिया जाएगा, ठीक है, इसको लागू कर दिया जाएगा। और केरल ही क्या है, आपका इसके समर्थन में लाने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। और पहला राज्य जिसने इसको ठुकराया है वो आपका हो गया पंजाब। वो क्या हो गया, आपका पंजाब, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आई। और इसी के साथ अपने टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर कुछ और की बात की जाए तो यहाँ पे के फोन भी सुविधा लॉन्च की गई है। के फोन का मतलब केरल हो गया। और अगर फोन की बात की जाए, फोन का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। मतलब इसके तहत जितने भी सरकारी संस्थान, स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे, सभी में इंटरनेट दिया जाएगा। लेकिन पहला राज्य ऐसा बन गया जिसने गरीबों के लिए मुफ्त इंटरनेट के फोन के जरिए उपलब्ध कराया है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये भी कहाँ से संबंधित है, आपके केरल से संबंधित है, ठीक है। नथई बसई योजना की बात की जाए, ये भी आपके केरल से संबंधित है। अगर आई एम डिजिटल आल्सो की बात की जाए, ये भी आपकी केरल से संबंधित है। इसी प्रकार से सभी को मेरा दिल से थैंक यू, ठीक है। पीडीएफ की आपको मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पीडीएफ आपको हम पहले ही सारी की सारी चीज़ें आपको अपलोड करवा चुके हैं, आपके पास पहुंचा चुके हैं डेली करंट अफेयर की। उसी के साथ अगर पीडीएफ आप दोबारा से डाउनलोड करना चाहते हो तो आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर परीक्षागढ़ आपका चैनल है किस पे, आपके टेलीग्राम पे, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और जितने भी लोग हैं सभी को मेरा दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और नाम तो आप मेरा जानते होगे। डेली करंट अफेयर क्लास डेली रात के 11 बजे आपको होती है एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर पे। लेकिन अभी आपका दीपावली का स्पेशल सेशन चल रहा है। किसका, दीपावली का आपका स्पेशल चल रहा है, इसलिए अभी आपके डेली करंट अफेयर वाली क्लास स्टॉप है। लेकिन आपकी 2-1 दिन में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ना दबाओ, बेल आइकन दबा लें। सेशन को शेयर जरूर किया करो और अच्छा लगे सेशन को लाइक जरूर किया करो। और वीडियो अपलोड होने के बाद जितनी भी कमियां क्लास में रही हो उनको कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।